हेलो दोस्तों, आर्ट हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर है भारतीय चित्र, ठीक है, कला का समयकाल। किसकी बात कर रहा है? भारतीय चित्र कला का समयकाल। तो इसमें हम देखेंगे आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी कलाकार जो है किस तरह से चित्र बनाए हैं, किस शैली में बनाए हैं और उनका समय काल क्या था, ठीक है। इनके बारे में क्या अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा आप लोग सब शुरू से लगाए अंत तक देखिएगा। इसमें हम जो है जितने भी कला हैं हमारी, उसकी समय काल क्या है भारतीय चित्रकलाओं का, उसके बारे में हम अच्छे से इसमें जिक्र किए हैं, ठीक है। जो है जैसे अकबर काल, हुमायूं काल, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे समय का जो है हम इसमें अच्छे से उल्लेखित किए हैं। दक्षिणी शैली के समय का, राजस्थानी शैली का, पहाड़ी शैली का, ठीक है, इसलिए आधुनिक कला का और भारतीय वास्तुकला का समय का, विभिन्न मंदिरों का समय काल, और यहाँ तक हम अंत तक, यहाँ तक हम लोग आपको इस वीडियो में पूरा हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जो है भारत के इतिहास के कला का समय काल आपको जानकारी हो जाएगी। किसके समय में, किस शताब्दी में क्या क्या चीज़ पनपी। इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहले भारतीय समय को जानने से पहले हम एक चीज़ जान ये लेते हैं कि समय को कैसे दर्शाया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कन्फ्यूज में आ जाते हैं कि ईसवी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। तो पहले ही अब इसी चीज़ को ये समझिए। देखिए, जिस दिन ईसा का क्या जन्म हुआ था, किसका? ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, वहीं से शुरू होता है आपका क्या है, ईसवी। बात समझिए, वहीं से गणना शुरू होती है हमारे वर्ष की। किसकी गणना शुरू होती है? वर्ष की गणना शुरू होती है। तो इधर की तरफ हम जब चलेंगे तो ईडी तरफ चलते हैं, और इधर जब चलेंगे तो हम बीसी की तरफ चलेंगे। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ से जब दाहिने तरफ चलते हैं, अपने हाथ से दाहिने की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ेंगे। और इधर चलेंगे बाएं साइड में अपने हाथ से, तो क्या चलेंगे आप? 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह से घट इधर इधर की तरफ बढ़ेंगे और इधर की तरफ बढ़ेंगे। जितना इधर जाएंगे पुराना पुराना इतिहास या कला बारे में जानकारी होगी, और जितना इधर जाएंगे उतनी नई कला की जानकारी होगी। बात समझ गए आप लोग? तो इसी को हम बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं, और इसको जो हम क्या कहते हैं, ईडी या ईसवी कहते हैं। इतना समझ जाइए कि इनके जन्म के वर्ष से ही शुरुआत हो जाती है, क्या गणना की शुरुआत होने से। तो आप लोग इस चीज़ों को पहले से समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, तब हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है भारतीय चित्रकला का समय काल। तो यहाँ पे जो है कला है, ठीक है, एक बार हम बनाए, वहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे कला है, भारतीय चित्रकला का समय काल। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा अवगत कराएंगे किस किस तरह से समय किसका कैसे चलता है। देखिए, कह रहा है पहले में कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का समय 3000 ईसा पूर्व से 300 क्या है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से हम बताए हैं, उसको बीसी बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना होती है उसको हम ईसा पूर्व में ले जाते हैं। बात समझ गए आप लोग? तो इधर की तरफ चले गए, हमारे ये 3000 है, इसवा ईस्वी है, ठीक है, 1000 ईस्वी है, ये 2000 है, ये 4000। तो बातें कर रहा है कि 3000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा क्या है, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी तक, सॉरी। तो इस तरह से आपका चलता जाएगा, और यहाँ से चलेंगे तो इस तरह से ये ईसा मसीह का जन्म दर्शाया जाता है, बीच वाला पॉइंट। तो इधर चलेंगे बीसी होगा, इधर चलेंगे एडी होगा। बात समझ गए आप लोग? तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम कला पढ़ेंगे तो उसमें भी कई पार्ट आता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ें पूर्व पाषाण काल पढ़ें, ठीक, मध्य पाषाण काल पढ़े, उत्तर पाषाण काल पढ़े, ठीक। तो इस तरह से कला को डिवाइड किया गया। लेकिन हमारा भी जो मकसद है कि इस समय आपको पहले पूरी प्रागैतिहासिक कला, ठीक है, पूरी प्रागैतिहासिक कला एक लाइन में समझिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं, ठीक। चलिए आगे तरफ देखते हैं। चलिए देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि सिंधु। अब देखिए हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा हमारा चैप्टर रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका समय काल माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक।
देखिए, अगर हम ईसा पूर्व की घटनाएँ की बात करें तो बहुत ऐसे सारे सन हैं जो वैज्ञानिकों ने कई मतलब बताए हैं, कई प्रकार से बताए हैं। किसी ने 2500 ठीक है, ईसा पूर्व बताया, किसी ने 2350 ईसा पूर्व बताया, ठीक है? तो अलग-अलग किताबों में अलग-अलग तरीके दिया है, ठीक है? मतलब ये वाला सब में सही देता है। तो लेकिन 2300 आप 2500 भी मार सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो भी विकल्प के अनुसार चयन कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये आती है हमारी क्या सिंधु घाटी की सभ्यता की कला। इसमें क्या होता है थोड़ा-सा जान लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक कला कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आद्य ऐतिहासिक कला भी कहते हैं। जिसमें इसे आद्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चीज़ें हमें मिली हैं, लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? पढ़ नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसे? पढ़ नहीं सकते, ठीक? पढ़ नहीं सकते अर्थात इसका मतलब ये होता है कि मिल तो गए, हम पढ़े नहीं, तो इसको अधूरा बोला जाता है। आद्यसिक मतलब अधूरा काल। तो अगर पढ़ लिया जाएगा तो इसे ऐतिहासिक श्रेणी में रख दिया जाएगा, लेकिन पढ़ा न जाने के कहते इसे आद्य ऐतिहासिक में रखा जाता है। ये भी बात। दूसरी चीज़ इनमें जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा का इसमें क्या खोज हुआ था और उनके समय में अलग-अलग कलाएँ, अलग-अलग क्या हैं वास्तुकलाएँ प्रचलित हुई। ठीक? चलिए हम दूसरे चैप्टर की तरफ अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी है तीसरा। कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र की बात कर रहा है। भारतीय जो चित्रकला है उसकी प्रमुख केंद्र कौन-कौन है? जैसे जोगीमारा की गुफा, इसकी समय काल क्या है? 300 ईसा पूर्व। इसकी समय काल क्या है? 300 ईसा पूर्व है। बाघ की गुफा, इसका समय काल है 626 से 628 ईसा पूर्व का है। बादामी गुफा का समय में कन्फ्यूजन था, ठीक है, इसलिए इसको हमने अब मेंशन नहीं किए हैं। चलिए, ठीक है। उसके बाद आता है सिगिरिया की गुफाओं का समय काल। इसका समय काल आता है 5वीं शताब्दी। कितना समय आता है? 5वीं शताब्दी। और एलिफेंटा का समय काल आता है 9वीं शताब्दी के मध्य में। कब आता है? 9वीं शताब्दी के मध्य में एलिफेंटा का समय आता है, ठीक। अजंता का समय काल क्या आता है? क्या कह रहा है? अजंता का समय काल की बात करें तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 628 ईसा पूर्व तक आता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें जो है जो बादामी की जो गुफा है ये वातापी चोलपुरम के काल में बना हुआ था, तो ये मान के चलिए ये भी 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास ये भी पनपी थी। कब पनपी थी? 7वीं या 8वीं शताब्दी के आसपास ये भी पनपी थी, ठीक है। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं। सित्तनवासला की गुफा कह रहा है। सित्तनवासल की जो गुफा है उसका जो समय काल क्या था? 600 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व। सब अभी ईसा पूर्व में ही चल रहा है, अर्थात भगवान ईसा मसीह के पहले की चीज़ें चल रही है, ठीक। दूसरी चीज़, इलोरा का गुफा का समय काल पूछ रहा है, तो 19वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। कब तक? 9वीं शताब्दी, सॉरी 19वीं बोल दिए थे। 9वीं शताब्दी से लेकर क्या 12वीं शताब्दी तक माना जाता है, उसके मध्य में माना जाता है, ठीक है। अब हमारा शुरू होता है मध्यकालीन चित्रकला या पोथी चित्रकला। इसकी हम बात करते हैं। मध्यकालीन चित्रकला और पोथी चित्रकला की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी तत्व है जिसका देखिए समय जो काल हुआ था अलग अलग श्रेणी में हुआ था। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि पहला कह रहा है कि पाल शैली। किसकी बात कर रहा है? पाल शैली। पाल शैली जो कब से कब चली थी इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। 730 ईस्वी से 1100 क्या कर रहा है? इसका समय काल 730 ईस्वी के 1197। तो इसमें हम पूरा मेंशन कर दिए हैं कि क्या कब से कब चलता है। देखिए ध्यान से, 700 से लेके 1600 तक टोटल ये चलता है आपका मध्यकालीन चित्रकला अर्थात पोथी चित्रकला का समय काल। अब इसमें अलग अलग समय दर्शाया गया है। कैसे? जैसे पाल शैली कला का समय काल क्या है स्पेशल, तो 730 से लेकर 1197 तक माना जाएगा। बात समझिए। जैन शैली की अगर बात किया जाए तो 1100। जैन शैली को भ्रंश शैली भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इस शैली का समय काल 1100 से ईस्वी से लेके 1500। अब यहाँ से ईस्वी शुरू हो जाता है। जब मध्यकाल आता है तो यहाँ पर आपका ईस्वी शुरू हो जाता है। हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं।
कब से कब हमारा ईसा पूर्व से चलता है और कब से कब हमारा ईस्वी की बात से चलता है। ठीक है, तो समझे होंगे आप लोग। अब इसके बाद आता है मुगल कालीन चित्रकला। बात समझिएगा ध्यान से। मुगल कालीन चित्रकला की अगर हम बात करें, मुगलों का समय कब से कब पनपा था और उनके समय में कला कब से कब चली थी, तो 1556 से लेकर 1707 ईस्वी तक। कब से चल रहा था? 1556 से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो उसमें सर्वप्रथम आते हैं बाबर। तो बाबर का समय देखिए कब से कब चलता है इसमें, 1556 से 1530 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, हम इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कला को पढ़ना है तो पहले इस चीज़ों को समझिए कि कब से कब कौन सा क्रम से आप समझे रहेंगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप जब समझे रहेंगे तो आपको अगर प्रश्न भी आएगा तो आप मार देंगे, शताब्दी आ जाएगा तो हम मार देंगे। जैसे सोचेंगे कि मुगल के बाद कौन सी कला पनपी थी, उनके बाद कौन सी कला पनपी थी, अगर कहीं से भी बीच बीच उठा लेगा तो ऑप्शन में मार देंगे। इसी यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर टप होते हैं समय काल के बारे में। तो बाबर का समय जो था 1556 से 1530 ईस्वी तक था। दूसरा कह रहा है हुमायूं के समय की बात कर रहा है। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं। इनकी समय काल की क्या बात है, 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक का काल को हम हुमायूं के काल के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए। और चित्रकला में सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं जिन्होंने क्या है, स्थापत्य और क्या है, और चित्रकला और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा क्या महारत हासिल करने वाले चित्रकार थे। ठीक है, तो अकबर का समय है जो है सबसे महान माना जाता है, जो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। कब से था? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक माना जाता था। ठीक, चलिए। अब आता है जहांगीर का समय। अगर जहांगीर के समय की अगर हम बात करें तो जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। बात समझ रहे हैं? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक है। चलिए, अगर हम शाहजहां की बात करें, शाहजहां के समय काल की, तो 1627 से 1658 तक। शाहजहां के अगर समय की बात करें, इसके समय में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, स्थापत्य पे काम हुआ था। सबसे किस पे काम हुआ था? स्थापत्य या भवन निर्माण, जैसे ताजमहल का निर्माण, ऐसे ऐसे चीज़ों को, सुंदर सुंदर चीज़ों को इन्होंने निर्माण किए थे। ठीक, तो अच्छे से समय काल को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि है दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो औरंगजेब का समय काल आता है, जिसका जो है अंतिम होता है। इसी के बाद मुगलों का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। क्या होता है? मुगल काल का पतन हो जाता है। तो इस समय माना जाता है 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक का जो समय काल था, क्या था, ये जो है मुगलों का समय था, सॉरी औरंगजेब का समय था। और 1707 आते आते मुगल काल का क्या हो गया था, पतन हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, मुगलों का समाप्त हो गया था क्रियाकलाप। अब उसके बाद पनपति क्या है, दक्षिण समय के चित्र का। उसी समय है, उसी समय की बात हो रहा है जब मुगलों में चल रहा था मुगल काल। उसी समय जो है दक्षिण भारत में एक शैली पनपी थी, जिसको हम दक्षिण शैली के नाम से जानते थे। इसका समय था 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं, कहाँ से, 16 से लेके 19वीं शताब्दी तक इसका समय काल माना जाता है। उसके बाद सबसे फेमस आता है राजस्थानी चित्रकला की। अगर बात करें हम शैली की, इसको हम श्रृंगार शैली भी कहा जाता है, श्रृंगार कला भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान शैली को हम श्रृंगार कला की भी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर श्रृंगार पहनावा पे ही ज़्यादा डिपेंड होते हैं लोग। उनका समय काल था 1550 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक। इनका समय काल क्या था, 1550 से लेके 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं पहाड़ी चित्रकला। अगर हम बात करें तो पहाड़ी चित्रकला का समय माना जाता है 1760 ईस्वी के उत्तरार्ध तक। 1760 ईस्वी से उत्तरार्ध तक, मतलब 18वीं शताब्दी मानिए। ठीक है, मतलब 18वीं शताब्दी माना जाता है। उत्तरार्ध मतलब बाद की बात कर रहा है, ये 18वीं शताब्दी माना जाएगा आपका। ठीक, अगला कह रहा है आधुनिक चित्रकला। किसकी बात कर रहा है, 9वां में आधुनिक चित्रकला की बात कर रहा है। ठीक है, जिसका समय काल था 1800 ईस्वी से लेके वर्तमान तक। 1800 ईस्वी से लेके कब तक, वर्तमान अब तक जो है विभिन्न प्रकार की कलाएं वाले चित्रकार आए और अपने चित्र को बनाकर चले गए। ठीक है, तो आज तक के चित्रकार जो आते हैं इनकी काउंसलिंग इसमें की जाती है। उसके बाद आता है 10वां भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला की बात करें अगर हम,
तो भारतीय स्थापत्य वास्तुकला में मंदिर की शैली की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से मंदिरों का निर्माण और किस समय हुआ था। देखिए ध्यान से, लिंगराज मंदिर जिसका समय काल क्या था, 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक के बीच में ये बना था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का समय काल था 900 ईस्वी से लेकर 1100, ये दोनों एक ही सेम टाइम में बने थे। कोणार्क सूर्य मंदिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1250 ईस्वी तक ये भी बना था। खजुराहो के मंदिर की बात करें तो 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक बना था। कंदरिया का महादेव मंदिर की बात करें तो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक का समय काल था। और चौसठ योगिनी की बात करें तो ये क्या 6वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ठीक, उसके बाद आता है मोरेरा का सूर्य मंदिर। किसकी बात कर रहा है, मोरेरा का सूर्य मंदिर की अगर बात करें तो 11वीं शताब्दी का है। कब का बना है ये, 11वीं शताब्दी का बना हुआ है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात करें तो 11वीं शताब्दी का बना, ये तो सेम टाइम में बना हुआ है। कैलाश मंदिर जो एलोरा का है ये 8वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, कब बना था, 8वीं शताब्दी में बना था। दशावतार मंदिर की अगर हम बात करें तो 25वीं से 6वीं शताब्दी में बना था दशावतार मंदिर। और एलिफेंटा गुफा की अगर देखा जाए तो 8वीं शताब्दी की समय काल इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें हम आपको इसमें दिखाए हैं और आपको ध्यान से देखना है और इसकी चीज़ों को याद कर लेना है। मामल्लपुरम के मंदिर की अगर बात करें तो 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। कैलाश कांचीपुर के मंदिर की बात करें तो 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। बैकुंठपुरम की बात करें तो ये 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी से माना जाता है। और बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो क्या 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। और गंगकोट चोलपुरम की बात करें तो 7वीं शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रमुख क्या थे, कला थे और उनके क्या समय काल थे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तब उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे तो आपका क्या कंसेप्ट दिमाग में बना रहेगा कि किसके बाद क्या शुरू होता है, किसका समय काल कब था। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए।